नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। दोस्तों, आज हम आए हैं वार्ड नंबर 27 में सलमान खुर्शीद जी के यहाँ, जो कि वार्ड नंबर 27 से समाजवादी पार्टी के सिंबल से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सलमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मेरा नाम सलमान है, सलमान खुर्शीद। मैं यहाँ वार्ड नंबर 27 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने का निर्णय ले रहे हैं। जी सलमान जी, आपने बताया आप वार्ड नंबर 27 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपके माइंड में आ गया, आपके दिल में आई चुनाव लड़ने की? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चलता हुआ, अच्छा खासा आपका बिजनेस चलता हुआ, आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो किसकी आपको प्रेरणा मिली? दरअसल मैं भाई जो यहाँ से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी पुराने टाइम से यहाँ रेजिडेंस है। जिस तरह के मैं हालात देखते हुए आ रहा हूँ, सन 83 से लेके अब तक के जितना विकास पहले हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन पिछले जब से ये हमारा वार्ड नगर निगम में आया 27, उसके बाद से जब से यहाँ बीजेपी के पार्षद रहे हैं, कोई काम धरातल पे नहीं है। मतलब उन गरीब लोगों के लिए, जो गरीब तबका है, उन लोगों तक कोई सुविधाएं नहीं पहुँची हैं। जो पहुँची हैं उनके अपने वोटर्स तक पहुँची हैं, या जो भी उनके सहयोगी हैं। धरातल पर गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ है। गरीब आदमी के लिए काम करने और आवाज़ बनने के काम करेंगे हम इस बार। तो आपका कहना ये है, जो वार्ड नंबर 27 से पार्षद हैं कार्तिक चौहान भाजपा के, उन्होंने सही से विकास कार्य नहीं कर पाया, जिस वजह से आप सर विकास कार्य ही नहीं करा, सही से नहीं, विकास कार्य ही नहीं हुआ, जिस वजह से आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ रहा है। जी ठीक है, तो आप ये बताइए कितने समय से आप राजनीति में हैं? सर लगभग मैं जो वैसे तो 3 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन इस बार 6 महीने से मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ। पूरी तैयारी है, बाकी देखते हैं जिसे रब ने नवाजा। अच्छा, आपने राजनीति में उतर रहे हैं कि जो आपके वार्ड में विकास कार्य है उसको देखते हुए आप राजनीति में उतर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ जो वार्ड नंबर 27 है, उनके किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं? सबसे पहले एक तो यहाँ जो बिजली की व्यवस्था नहीं है, पूरे वार्ड में आप चले जाइए, यहाँ पर जितने भी हैं सारे डायरेक्ट केबल लगा लगा के बाहर से चल रहे हैं। कोई भी लाइन जो होती हैं, जो लाइन खींची होती हैं स्टील वायर, वो पूरे वार्ड में नहीं है। 90% जहाँ पे पानी जो डला था जल निगम वाला, 90% जगह से लीकेज हो रखी है उनकी, जिसकी वजह से जो स्थिति है वो पहले ही बद से बदतर है। और सड़कें तो यहाँ है ही नहीं, सारी नई कॉलोनी है इधर पीछे जो बसी हुई है। इन लोगों के लिए भी तो कोई काम करेगा, या सिर्फ भगवती ग्रीन सिटी में ही लोग जिंदा रहेंगे? अच्छा, जो कल के दिन आप वार्ड नंबर 27 की जनता, रसूलपुर की दानिश कॉलोनी की बहुत कॉलोनी आती है वार्ड नंबर 27 में, कि जनता आप पे विश्वास करके आपको जिताकर बोर्ड मीटिंग में बिठाती है, बोर्ड में बिठाते हो, तो क्या क्या आपके दावे रहेंगे, क्या उनसे वादे रहेंगे कि क्या विकास कार्य आप करके दिखाएंगे अपनी वार्ड नंबर 27 की जनता की? कोशिश करूंगा कि बहुत बड़ा वार्ड है, पहले तो जितनी आबादी है मैं मानता हूँ कि एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन इतना है कि जो कुछ नहीं हुआ उसमें बहुत कुछ बेहतर करके दिखा दूंगा इन लोगों को। सड़कें, नालियाँ, और मेरा सबसे पहला मुद्दा शिक्षा का है कि जो यहाँ बच्चे हैं, जो गरीब तबका नहीं पढ़ पा रहा, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, कोशिश करूँगा कि सरकार से गुहार लगाए किसी तरह यहाँ एक इंटर कॉलेज बनवाया जाए, जहाँ की बच्चे पढ़ के जा सकें और अपने कार्यों में कुछ ना कुछ कर सकें। अच्छा, वार्ड नंबर 27 में मैंने देखा मलिन बस्ती भी, ज़्यादातर मलिन बस्ती भी आती हैं, जिसमें एक दानिश कॉलोनी की बात की जाए, मैंने सर्वे किया था अपनी टीम के साथ। दानिश कॉलोनी में मैंने देखा जो दानिश कॉलोनी की सड़क है, रोड है, जर्जर हालत में है, और वहाँ एक तार का मैंने देखा था खंबा बिल्कुल ज़मीन पर आया हुआ है, तार बिल्कुल लटके हुए हैं। तो क्या उसके लिए आपने कभी कार्तिक चौहान से आके शिकायत की? मैं बताता हूँ, वार्ड वासियों ने बहुत बार कार्तिक चौहान साहब से शिकायत की। उनका कहना यह है कि अगर आपने मुझे वोट दिए हो तो आप मेरा कुंडा खटखटाइए, अन्यथा आप मेरा कुंडा ना खटखटाएं। कई बार हमें अपनी जिलाधिकारी महोदय के पास जाके अपना ज्ञापन सौंपा है, बहुत सारे लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ गया, मैंने कहा है, लेकिन अभी सिर्फ टाला मटोली हो रही है, क्योंकि जब तक आदमी किसी पद पर नहीं होता अपने लोगों की आवाज़ भी ढंग से नहीं बन पाता। बस उसी आवाज़ को बनने के लिए मेहनत चल रही है, ताकि हम लोग, ऊपर वाला है, हमारे साथी हमें किसी चीज़ से नवाजें, हम ताकि लोगों की आवाज़ बन सकें और इस वार्ड में काम करें और सुधार करें लोगों के लिए। अच्छा, वार्ड नंबर 27 की जनता के लिए क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? आप शिक्षा के लिए क्या जोर लगाएंगे आप अपने तरफ से? अपने स्तर से तो भाई शिक्षा इसमें यह है कि ट्यूशन क्लासेस जो भी हैं, जो बेहतर हैं, अगर जीत गए तो कोई इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से खोलेंगे। सरकार से भी नहीं होती आवेदन, बाकी जितना हमारे से सहयोग सड़कों के लिए हो रहा है, लगभग पीछे जो मैं डला चुका हूँ, अपने पास से 73 ट्रॉली के आसपास मलबा में डलवा चुका हूँ। 10-12 खंभे हैं जो मैं अपने पास से लगवा चुका हूँ। 400 मीटर के आसपास, यहाँ पे बैठे हैं लोग, पूछ लीजिए, नाली बनवाई है 400 मीटर के आसपास, जो मैं अपने स्तर से कर रहा हूँ। जितना विकास मेरे से होगा, मैं अकेला तो नहीं कर सकता, बस एक बहुत छोटी सी कोशिश है। अगर साथियों ने नवाजा तो आगे आने वाले वक्त में बहुत बेहतर कर देंगे इन लोगों को। 3 साल से सलमान खुर्शीद बता रहे हैं कि आप राजनीति में, तो क्या 3 साल में बिना किसी पद पे, बिना किसी चुनाव लड़े सलमान खुर्शीद ने अपने वार्ड नंबर 27 के लिए कुछ ऐसा कार्य करा हो जो सराहनीय हो? सर आपके सामने मैं अभी बता रहा हूँ ना, 400 मीटर नाली जो है, मैंने अपने आगे 20 साल से, साथी बैठे हमारे यहाँ, नालियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, 400 मीटर नाली का निर्माण मैंने अपनी जेब से कराया है, किसी पार्टी का नहीं, किसी चीज़ से नहीं। और मलबे की ट्रॉली, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने स्तर से करता रहता हूँ, अपने साथियों को सहयोग करता रहता हूँ। बस मुझे कुल मिला के इस बस्ती का सुधार चाहिए। इन लोगों के लिए कोई तो बनेगा जो इन लोगों को भी बाहर निकाल के लाए इस दुविधा से। लोग यहाँ पे पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बहुत बार हम जिलाधिकारी जी के पास जा चुके हैं,
गज़ल अग्रवाल जी हैं, उनके पास जा चुके हैं। हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस लेवल पे नहीं हो पा रहा काम कि यहाँ पे सुधार नज़र आए। गजल भारद्वाज जी के बारे में बताना है, उनके पास भी गए हैं विकास कार्य के लेकर। अच्छा, वार्ड नंबर 27 में कोई एक ऐसा कार्य जो 5 साल पहले जब वहाँ पर नगर निगम वार्ड में जब पार्षद भी नहीं थे, उससे पहले मेंबर थे, तब भी ना हो, 5 साल के कार्यकाल में जो वो पार्षद हैं यहाँ के मौजूदा पार्षद कार्तिक चौहान, उनके कार्यकाल में भी ना हो पाया कोई एक ऐसा कार्य जो आपका जो सपना हो अपने वार्ड का पूरा कराना, कोई एक ऐसा कार्य जो सराहनीय हो? भाई सपना तभी देखेंगे ना जब कुछ हो। यहाँ तो बुनियाद ही नहीं रखी गई अभी तक सपने नहीं, की। मेरा कहना है आप एक सपना देखा हो कि मैं पार्षद बनूं और इस काम को कराऊं जो अब तक ना हो पाया हो। भाई कोई एक ऐसा बड़ा सराहनीय कार्य? सबसे पहले तो ये जितने ये बिजली विभाग का काम है ना, तारों की वजह से पिछली बार अभी एक 2-3 बच्चे हैं जो एक्सपायर हो गए। एक अभी लड़के को 11,000 की लाइन से करंट लगा था, अभी रिसेंटली बात है, वो बेचारा मर चुका है। उससे पहले एक गाय के साथ एक हादसा हो चुका है। सबसे पहले इंसान जिंदा रहेगा तभी लड़ाई लड़ेगा। सबसे पहला काम यही होगा कि ये खंभे लग जाएं और तार इस पे लाइनिंग जो है सही से हो जाए, उसी के बाद अगला प्रोसेस होगा। कोशिश करूंगा कि मैं इसे अपने स्तर से भी कराऊं और जो भी विभाग करेगा उसके लिए भी हम। अभी मैंने देखा आपका अभी मैं आया तो यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी आपके वार्ड में, आपने मीटिंग ली थी अपने सदस्यों के वार्ड के साथ। तो क्या लगता है उनका उत्साह देखकर कितना विश्वास कर रही है, कितना विश्वास कर रही है वार्ड नंबर 27 की जनता सलमान खुर्शीद पर? ये तो सर आने वाले वक्त में ईवीएम मशीन ही बताएगी कितना विश्वास कर रही है। मैं इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जब आप लोगों के सामने गिनती होगी खुद पता चल जाएगा आप लोगों को। कोई कुछ एक ऐसा संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आपने वार्ड नंबर 27 की जनता को देना चाहते हो? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि इस बार वक्त नहीं है कि जातियों में, धर्मों में बंटने का। अगर आप लोग अपने वार्ड का विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्लें आपको कल ये ना कहें कि आप लोगों ने कुछ नहीं करा, आप लोगों ने आवाज़ ही नहीं उठाई, तो बस सब लोग एक हो जाइए। किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति को चुनिए जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा चुके, आप लोगों के लिए काम कर सके, और जो खुद भी ऐसा हो कि अगर कुछ ना भी हो तो आप लोगों के लिए अपने स्तर से खड़ा हो जाए, जो आपको अपना माने, सिर्फ राजनीति के हिसाब से नहीं, पारिवारिक तौर से आप लोगों को अपना समझे। ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लिए खड़ा रहे हमेशा। अच्छा, हम बात की करें वार्ड नंबर 27 में, जैसे भाजपा के भी वोटर्स होते हैं, उनके लिए क्या रहेगा आपके लिए अगर आप बनते हैं, बोर्ड की मीटिंग में बैठते हैं, बोर्ड में जीतते हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? भाई सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जो हमारे मौजूदा पार्षद जी हैं उनके व्यवहार से उनके वोटर्स भी खफा हैं। जैसे उनका व्यवहार है, सबसे पहले हम अपना व्यवहार जैसा है हमारा, उस हिसाब से हम भाजपा के वोटर्स को भी लुभा लेंगे। और बाकी आप सभी साथियों को देख रहे हैं और काम तो सभी के करने हैं, ये कोई बात नहीं होती जो हमारे पार्षद जी कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। वोट ना देने वाले का पहले काम करना चाहिए ताकि अगली बार हमें वोट मांगने ना जाना पड़े, वो वोट देने खुद हमारे पास आए। धन्यवाद दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 27 से सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने वार्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं। भले ही 3 साल हुए राजनीति को, लेकिन मेहनत कर रहे हैं वो, और लगे पड़े हैं इसी प्रयास में कि कल के दिन अगर वो जीतते हैं तो अपने वार्ड में शिक्षा को और पढ़ाई का जो है उसका सबसे निरंतर ध्यान रखा जाएगा, और जर्जर हालत जो रोड की हो रही है उस पर ध्यान रखा जाएगा। और जिन्होंने बताया कि किस तरह से वार्ड नंबर 27 की जो हालत हुई है उसके बाद भी जो यहाँ के पार्षद हैं मौजूदा, वो विकास कार्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश खान के साथ मैं फ़हीम, JKR न्यूज़, सहारनपुर से। दोस्तों, वार्ड नंबर 27 की जनता से जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद दिलशाद। जी दिलशाद जी, आप बताइए, अभी हमारे साथ यहाँ वार्ड नंबर 27 के भावी प्रत्याशी थे सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने बताया किस तरह से वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहेंगे सलमान खुर्शीद जी के बारे में? क्या लगता है कल की दिन अगर आप उन्हें वोट देकर विश्वास करके जिताते हैं, क्या वो वार्ड नंबर 27 के लिए विकास कार्य करके दिखाएंगे? इंशाअल्लाह पूरा काम करके दिखाएंगे जी, क्योंकि उन्होंने ये पर्चा भत्ते के साथ ही जाए ना, हमारी गली में इतना विकास किया है कि हर घर के आगे गड्ढा था, जो गड्ढा इतना गंदा था कि बच्चे बीमार होने लग गए, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। उस गड्ढे का पानी खिंडावे तो कहाँ खिंडावे, वही घर के आगे खिंडाना पड़ता था। 15 साल से वही नाली और वही गड्ढा तो जो था, इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा के नालियाँ बनवा दी और पूरी ट्रालियाँ मिट्टी की गिरवा के भराव करवा के चलने का रास्ता बना दिया। तो जो मौजूदा पार्षद है कार्तिक चौहान जी, क्या उन्होंने, जो आप बता रहे हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कर दिया गया जी कि मैं क्या आपके वोटों से जीता हूँ, जो मैं वहाँ नालियाँ बनाऊँ था जी, ऐसा बोला जी? साहब मना कर दिया जी, मुलाकात के लिए। काम किसकी मोहर? जैसे कोई काम है, हम मोड़ चले गए मोड़ के लिए, वो तो मोड़ तक भी नहीं मारी, कहने लगे आपके वार्ड लगते नहीं तो आप 8 वार्ड में जाओ। सलमान खुर्शीद जी के बारे में क्या कहना है आपका, क्या लगता है कितना विकास करके दिखा देंगे? सलमान भाई तो विकास कर रहे हैं और आगे करेंगे इंशाल्लाह, बहुत विकास होगी, पूरी विजय करेंगे जी। अच्छा, कितना % लगता है आपको, क्षेत्र की जनता कितना % विश्वास कर रही है सलमान खुर्शीद जी पे उनके चुनाव को लेकर?
भाई इस टाइम तो 100 में 60% इनके साथ है जी। 100 में 60%। 60% बिल्कुल इनके साथ है जी। तो 60% जनता विश्वास कर रही है उनके विकास कार्य पे। हाँ जी, हाँ जी। उनके वादे जो हैं, वादे बता रहे हैं कि यहाँ पे प्राथमिकता जो उनकी है स्कूलों की रहेगी और शिक्षा के लिए उनका एक स्तर रहेगा। तो कितना विश्वास कर रहे हैं आप उन पे? क्या जो आज तक यहाँ पर सही से शिक्षा और स्कूली जो शिक्षा अस्पताल नहीं मिल पाया, क्या मिल पाएगा सलमान खुर्शी के आने पे? इंशाल्लाह मिल पाएगा, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो बगैर क्या हो जाता है काम। जिस बारे में हम दिल में सोचते हैं ना, वो इनके धोरे आ जाए खबर कि हाँ इनको इस चीज़ की परेशानी हो रही है, वो हमें कहने से पहले ही हमारी परेशानी दूर कर देती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे वार्ड नंबर 27 की जनता जनार्दन, जो बता रही है कि पूरा विश्वास है उन्हें वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी सलमान खुर्शीद जी पर, जो बता रहे निरंतर प्रयास उनका लगा हुआ है वार्ड नंबर 27 के लिए, जो जीत हासिल 60% उनकी जीत है अपने वार्ड से। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन आरिश खान के साथ मैं फ़हीम, JKR न्यूज़ सहारनपुर से। सहारनपुर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए JKR न्यूज़, हर कदम पर जनता के साथ।